हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लास्ट 2 एग्ज़ाम्स अच्छे हुए, आप लोगों को मेरी वीडियो से हेल्प हुई कि आप लोगों को इम्पॉर्टेंट पता चला और उसके अकॉर्डिंग आई थिंक एग्ज़ाम्स भी आप लोगों के आए हैं। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है उसके लिए सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, जिसका आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है। और चलते हैं और बताते हैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू माय व्यू पॉइंट। ठीक है, सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वही रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर दिया करो बच्चों, अदरवाइज़ वो एक मोटिवेशन नहीं मिलता मुझे कि हाँ मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप लोगों का जो कंटेंट रहने वाला है इस सब्जेक्ट के लिए वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग चैप्टर से स्टार्ट होकर नियर अबाउट 24 चैप्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। 24 चैप्टर्स जो हैं सेट किए गए हैं और बहुत ज़्यादा हैं देखा जाए तो, बट चलिए सिलेबस है ये। एंड यूनिट वाइज अगर देखें तो आपका सिलेबस ये है। यूनिट फर्स्ट इज़ फॉर द मार्केटिंग, यूनिट सेकेंड इज़ फॉर द कंज्यूमर बिहेवियर, यूनिट थर्ड इज़ फॉर द प्रोडक्ट एंड यूनिट फोर इज़ फॉर द प्रमोशन। ठीक है, और सभी यूनिट्स में से आप लोगों को पता ही है कि आपको एक एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। 2 क्वेश्चंस आएंगे हर यूनिट में से और आपको एक एक करना कंपलसरी है। और फर्स्ट क्वेश्चन तो सबके लिए ही कंपलसरी होता है क्योंकि पूरे सिलेबस में से सेट किया जाता है। ठीक है, सो मैं सबसे पहले बताती हूँ आपको फर्स्ट यूनिट में मेरे अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप अब कंटेंट की तरफ चलते हैं, उसमें से मैं आपको बताती हूँ। बेटा जो आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं ये यूनिट 1 को कवर करते हैं। ठीक है, यूनिट 1 को जो कवर करते हैं वो ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी आप लोग फर्स्ट एंड थर्ड कर लीजिए, फर्स्ट एंड थर्ड, तो आप लोगों को एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली वो थर्ड चैप्टर में से मिलेगा जिसमें आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से वो मिल सकता है आप लोगों को क्वेश्चन। बट चलिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्लीज़ दोनों चैप्टर कर लीजिएगा, बिकॉज आपको एटलीस्ट मार्केटिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें काफ़ी कुछ बेस है, वो तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सिलेबस देखें तो सिलेबस में जो इसको इलेबोरेट किया गया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स ले सकते हो आप जो कि आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, फैक्टर्स में अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि डेमोग्राफिक फैक्टर को एक्सप्लेन कर दो, इकोनॉमिक को कर दो, नेचुरल को कर दो। तो ये चैप्टर ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट फर्स्ट चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादा जो मुझे लगता है वो थर्ड चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आप फर्स्ट और थर्ड फर्स्ट यूनिट में से कवर कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट आपके लिए है कंज्यूमर बिहेवियर। देखते हैं इसका आज कहाँ तक रहेगा। अगर आप इसे चैप्टर्स में देखें तो चैप्टर नंबर 4 और 5 ये 2 चैप्टर्स हैं जो आपके यूनिट 2 को कवर करते हैं। ठीक है, ये 2 चैप्टर्स हैं जो आपके यूनिट 2 को कवर करते हैं और दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छे चैप्टर हैं। दोनों में से एक एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाला है, बट आपको तो एक ही अटैम्प्ट करना है ना, तो आपको जो दोनों में से ईजी लगता है चैप्टर वो कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग आपको चैप्टर नंबर 5 की तरफ जाना चाहिए। बट वैसे अगर आपको दोनों में से जो ईजी लगता है आप कर लेना। दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपको पेपर में मिलेगा, एक आपका मार्केट सेगमेंटेशन में से आ जाएगा और एक कंज्यूमर बिहेवियर में से आ जाएगा। तो अभी तक के 2 यूनिट्स के लिए आपको मैंने 3 चैप्टर्स बताए। 3 चैप्टर्स में से आपके इजीली 2 क्वेश्चंस 14 मार्क्स के आपको मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में। अब चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 जो है वो कवर करती है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारा, मतलब प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्या है, ब्रांडिंग क्या है, पैकेजिंग क्या है, लेबलिंग क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है, या प्राइसिंग टेक्निक्स क्या है, प्राइसिंग मेथड्स क्या हैं, प्राइसिंग पॉलिसीज़ क्या हैं। तो इसके लिए जो आपके कंटेंट में से चैप्टर्स कवर होते हैं वो नियर अबाउट आपके 7th चैप्टर से स्टार्ट होता है। ये 7th चैप्टर से स्टार्ट होकर 7, 8, 9, 10, 11 ये आपके जो 5 चैप्टर्स हैं ये सब आपके यूनिट नंबर 3 में कवर होते हैं। एंड यूनिट नंबर 3 में मेरे अकॉर्डिंग जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स रहने वाले हैं वो हैं, देखिए पेपर में ना सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो आपके स्टेप्स हैं मतलब वो क्या रहते हैं, मतलब पीएलसी है क्या। ठीक है,
जो इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, देन ग्रोथ स्टेज होती है, ठीक है, देन बूम पीरियड होता है, देन डिक्लाइन होता है, देन डिप्रेशन होता है। तो ये सारा कहीं ना कहीं पीएलसी में भी कहीं ना कहीं यही पीरियड होते हैं। तो ये सारा जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आपका आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, सीधा सीधा क्वेश्चन प्रोसेस के ऊपर ही आ जाता है बेटा, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चैप्टर कर लीजिएगा। उसके साथ साथ बच्चे जो आप लोगों को कर लेना चाहिए, ये जो ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग चैप्टर तो अपने में बहुत बड़ा है, बट हमें इन तीनों के ऊपर ही क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। देखो ब्रांड आपको पता है, आप लोगों ने +2 में भी मार्केटिंग एक चैप्टर किया हुआ है, उसमें आपने ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग तीनों के बारे में पढ़ा हुआ है। तो आप लोग क्या करें, सिर्फ 3 क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, यहाँ पे चैप्टर पूरा ना करें, जस्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करें कि व्हाट इज़ ब्रांडिंग या व्हाट इज़ ब्रांड नेम, और उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, या सिलेक्ट कैसे करते हैं इसको, इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन और इजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सजेस्टिव होना चाहिए। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन होता है कि क्या फैक्टर्स हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप तैयार करें। उसके बाद पैकेजिंग में जस्ट आप पैकेजिंग क्या होती है, इसके पैकेजिंग के फ़ायदे क्या हैं, क्यों एक मतलब पैकेजिंग प्रोडक्ट को जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर, ठीक है, जस्ट टू से प्रोटेक्ट द जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो पैकेजिंग होती कितने टाइप की है, प्राइमरी, सेकेंडरी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि पैकेजिंग है क्या, या इसके फ़ायदे क्या हैं, या इसके लिमिटेशंस क्या है। ऐसे ही लेबलिंग के क्या कंटेंट होते हैं, कि लेबलिंग में क्या क्या मतलब आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर लेबल जो है देना पड़ता है, ब्रांड लेबल होता है, ठीक है, आपका कंटेंट से रिलेटेड लेबल होता है, इंग्रेडिएंट से रिलेटेड लेबल होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है। तो ये सब आपका लेबलिंग में आ जाता है। तो आपको उसके कंटेंट बेटा, आप लोगों ने मतलब नॉर्मल लाइफ में प्रोडक्ट्स बहुत सारे यूज़ किए हैं, तो उन पे भी देखे हैं, ये सब आपके लिए बहुत ईजी होगा पढ़ना। बस आपको इसमें से 3 क्वेश्चन मेन तैयार करने हैं, ठीक है। तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन पेपर में कभी कभी देखने को मिल जाता है, बहुत ईजी है, इसलिए कर लेना। ये ना सोचना कि लंबा चैप्टर है, तो आप सिर्फ इतना ही करें। अगला जो है सीधा सीधा लाइफ साइकिल के ऊपर पीछे आप पेपर चेक कर सकते हो, सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि पीएलसी क्या है, इसके जो स्टेप्स हैं वो बता दीजिए। नेक्स्ट भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में भी सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रोसेस के स्टेप बता दीजिए। तो आपको इन चैप्टर्स को ना मतलब इस तरह से करना है कि इनमें से क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, ठीक है, पूरा ना करके क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो। उसके अलावा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से करना हुआ तो बेटा ये प्रोडक्ट वाला चैप्टर स्टार्टिंग का कर लीजिएगा, ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है। प्राइसिंग चैप्टर ना आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, क्योंकि इसकी टेक्निक्स होती हैं, इसके मेथड्स होते हैं, थोड़ा टफ है। तो इसके कंपैरिजन में आप इनके क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना, जो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ आपको 3rd यूनिट में समझ में आ गया कि आपको करना क्या है। अब चलते हैं 4th यूनिट की तरफ, जिसमें आप देख सकते हो कि रिमेनिंग 12th चैप्टर से स्टार्ट होती है 4th यूनिट, एंड नियर अबाउट 24 चैप्टर्स तक ये सारी 4th यूनिट है बेटा आपकी। तो आप ऑलमोस्ट ले लीजिए 13 चैप्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर। पर आपको जो है देखा जाए तो आपको ये भी पता है क्या होता है बेटा, प्रमोशन मिक्स ही अपने आप में क्या है, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, एडवर्टाइजिंग आ जाती है, पर्सनल सेलिंग आ जाती है, सेल्स प्रमोशन आ जाता है, पब्लिसिटी आ जाती है। तो ये अपने आप में ये 4 अलग अलग चैप्टर हैं, इन चारों को मिला के ही प्रमोशन मिक्स होता है, ठीक है। तो आपको एडवर्टाइजिंग भी पता है क्या है, आपने इसमें से भी क्वेश्चन तैयार कर लेना है कि एडवर्टाइजिंग क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके फ़ायदे क्या होते हैं। ऐसी पर्सनल सेलिंग क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। ऐसी सेल्स प्रमोशन के तो बच्चे आपके पास वो होते हैं वेज़ कि कौन से वे हैं जिनसे सेल्स प्रमोशन किया जा सकता है, जैसे फ्री गिफ्ट ऑफ़र करके, या 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, इस टाइप के, या फिर आप कह सकते हो कि वाउचर सिस्टम होता है, या आपका स्क्रैच सिस्टम, मतलब जिसमें आप कह सकते हो कि आपको स्क्रैच करके गिफ्ट मिलेगा। इस टाइप के सेल्स जो सेलर हैं वो तरीके यूज़ करते हैं कि कैसे अपने कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके, ठीक है। गिफ्ट हैम्पर रख देते हैं। तो इस तरह से सेल को बढ़ाने के क्या तरीके हैं, कौन से तरीके यूज़ किए जाते हैं, तो इसके ऊपर सेल्स प्रमोशन के अंदर एक क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना। तो ऐसा हो सकता है कि वो क्वेश्चन आ जाए, मतलब आपको इसमें से सिर्फ इतना प्रिपेयर करना है कि आप लोगों को पेपर में अगर क्वेश्चन मिलता है तो आप इजीली कर सकें, ठीक है। तो नहीं तो आप +2 की बुक से ये वाला चैप्टर कर लेना, उसमें आपको छोटे छोटे टॉपिक्स ये सारे मिल जाएंगे। उसके अलावा जो मेरे अकॉर्डिंग इस यूनिट में से इम्पॉर्टेंट रहने वाला है वो ये 17, 18 एंड 19, ये तीनों चैप्टर्स कर लीजिएगा।
ये मुझे लगता है कि यहाँ से आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पेपर में देखने को मिलेगा। बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बोला कि देखो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बोला कि बहुत इजी है एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा इसे भी पढ़ लेना, ताकि अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपका छूटे ना पेपर में, ठीक है। उसके अलावा 17, 18, 19 चैप्टर को तो बहुत अच्छे से कर लेना, कि आप लोगों का पूरी उम्मीद है कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन इन 3 चैप्टर से आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ ये पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन के एटलीस्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको फिर आएंगे ही, तो आप उसके लिए भी आप थोड़ा बहुत इन चैप्टर्स को पढ़ लेना, ईजी भी हैं। उसके अलावा वैसे तो 4th यूनिट में से इतना इनफ है, बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लगे कि मुझे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, बिकॉज 13 चैप्टर्स इंक्लूड हैं इस यूनिट के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर थोड़ा सा मीनिंग पढ़ लिया और समझ लिया कि क्या होती है। ऐसे ही आपका ग्रीन मार्केटिंग के ऊपर मीनिंग पढ़ लिया और समझ लिया क्या होता है, क्योंकि 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो ये भी रह सकते हैं और 16 में भी आ सकते हैं, तो थोड़ा सा इसके एडवांटेज वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। होप आपको समझ में आया कि आपको क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। ये जस्ट एक मेरा व्यू पॉइंट है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाने वाला है, ठीक है। सो 99% चांसेस हैं कि पेपर ऐसा ही सेट होगा। बाकी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस अपने आप में बहुत वास्ट है और मैंने आपको बहुत कम चैप्टर्स में आपको बता दिया कि क्या क्या आप कर सकते हो। होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पर लेकर आऊँ कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।